जय हिंद दोस्तों। आज जिस टॉपिक को अपन कंप्लीट करेंगे वो है कि अभी ईरान ने क्या किया है। ईरान ने यूएई पे एक मेजर ड्रोन अटैक किया है। ठीक है, वो ड्रोन अटैक क्या हुआ है, इससे यूएई की इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो सब कुछ देखेंगे हम। यूएई का मतलब क्या है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, ये नाम हम कम सुनते हैं लेकिन दुबई वगैरह ज़्यादा सुनते हैं ना। तो दुबई एक्चुअली में यूएई की एक तरह की सिटी वहाँ पे मान सकते हैं। ठीक है ना, मतलब दुबई यूएई के अंदर ही आता है। चलो बात समझ में आ गई। हम थोड़ा सा मैप समझते हैं ताकि हमें एग्जैक्टली समझ में आए कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। इसका मैप बनाऊंगा मैं, वर्ड मैप बनाता हूँ। तो हम पहले क्या करते हैं, पाँव की तरह बनाते हैं। ठीक है ना, ये बन जाता है, इसको बोलते हैं अरेबियन पेनिनसुला। ठीक है, और यहाँ से मैं ऐसे भेज दूंगा तो यहाँ आ जाता है ईरान। तो ये शू की तरह बना हुआ है ना, जूते की तरह बना हुआ है, तो यहाँ आता है यूएई। समझ में आया? ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये अब यहाँ देखा जाए तो ये थोड़ा सा ये पानी पानी है यहाँ पे। ठीक है ना, इस पानी को क्या बोलते हैं? पर्शियन गल्फ। ठीक है, और ये छोटा सा सकड़ा रास्ता दिख रहा होगा, ये हल्का सा ना, ये हल्का सा सकड़ा रास्ते को बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जो आप पढ़ रहे हो ना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमारे शिप फंस गए, वो यहीं पे ही है। ठीक है ना, तो इसके ऊपर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर क्या आता है? ईरान। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नीचे क्या आता है? यूएई। पसंद में, मतलब कि दोनों बहुत ही नज़दीक में। इसीलिए ईरान ने क्या किया है ना, यूएई पे अटैक किया। अच्छा, यूएई पे क्यों अटैक किया भाई? भाई इसने, ये दुबई ने क्या बिगाड़ा है इसका? दुबई ने ये बिगाड़ा है कि जो यूएई है ना, ये एलआई कंट्री है। एलआई कंट्री मतलब कि मित्रता रखती है किसके साथ में? यूएसए के साथ में। और ईरान की और यूएसए की बनती नहीं है। इसलिए क्या किया कि ईरान यूएसए पर अटैक नहीं कर पा रहा है, तो ये यूएसए के दोस्तों पर अटैक कर रहा है ईरान। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गया, हमें मैप भी समझ में आ गया, थोड़ा बहुत समझ में आ गया क्या हुआ अटैक। हम वो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि यूएई में क्या है ना, ये दुबई सिटी है। दुबई सिटी में एक दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। तो यहाँ पर एयरपोर्ट को मैं बना के दिखाता हूँ। जैसे कि एयरपोर्ट है तो यहाँ पे रनवे होगा, यहाँ पे बहुत सारे प्लेन्स वगैरह खड़े होंगे। ठीक है, यहाँ पर फ्यूल टैंक्स बने हुए थे, बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े फ्यूल टैंक्स बने हुए थे। और यहाँ पर एक जो एयरपोर्ट का हेडक्वार्टर होता है वो यहाँ पे रखा हुआ था। ईरान ने क्या किया कि अपने यहाँ से इन्होंने ड्रोन भेजे, बहुत सारे ड्रोन भेजे एक साथ में, और ये जो फ्यूल टैंक थे ना, यहाँ पे इन्होंने अटैक किया। और अटैक करके क्या हुआ कि ये जो पूरा दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट था ना, ये पूरा का पूरा डिसफंक्शन हो गया। डिसफंक्शन मतलब कि एक तरह से ये अभी ये काम ही नहीं कर पा रहा है। अगर ये काम नहीं कर पा रहा है तो फ्लाइट वगैरह जो भी है वो सारी की सारी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी। मतलब इस समय पे बैन हो चुकी, कोई फ्लाइट वहाँ जा नहीं रही और ना से कोई फ्लाइट उड़ पा रही। चलो बात समझ में आ गई। हम आगे देखते हैं यहाँ पे कि इस अटैक से हुआ क्या। ठीक है ना, उससे पहले हमें समझना पड़ेगा यूएई की इकोनॉमी कैसे वर्क करती है। मतलब इस अटैक से क्या हासिल करना चाहिए ईरान ने। यूएई की इकोनॉमी है ना, वो 3 पिलर्स पे टिकी हुई है। पहला इसका जो पिलर आता है वो आता है यहाँ पे एविएशन पे। एविएशन मतलब ये एयरप्लेन वगैरह। ठीक है ना, सेकंड इसका जो पिलर आता है, मतलब इसकी जैसे कि इंडिया की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे, मैन्युफैक्चर पे यहाँ पे डिपेंड करती है ना, वैसे यूएई की इकोनॉमी से डिपेंड नहीं करती। यूएई की इकोनॉमी मेजरली 3 सेक्टर पर डिपेंड करती है। पहला होता है एविएशन। ठीक है, सेकंड होता है यहाँ पे टूरिज्म, और थर्ड होता है यहाँ पे फाइनेंस पे। मैं तीनों समझाता हूँ। एविएशन कैसे, देखो दुबई या फिर यूएई है ना, अगर मैं वर्ल्ड मैप में देखूँगा तो ये मिडिल ईस्ट में आता है। मतलब कि मिडल में आता है, एक तरह से देखा जाए तो दुनिया के मिडल में आता है। कैसे? यहाँ पे यूएसए हो गया, यहाँ पे यूरोप हो गया, यहाँ पे कनाडा हो गया है, और यहाँ पे इंडिया हो गया है, यहाँ पे चाइना हो गया है, यहाँ पे रशिया हो गया है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो गया है। अगर देखा जाए तो इंडिया को यहाँ से जाना हो ना, तो यहाँ पे बीच में अगर रुकना तो रुक के जा सकते हैं। अगर मुझे यूरोप जाना है तो मुझे दुबई होकर के जाना पड़ता है। ठीक है, और लेकिन अगर दुबई का एयरपोर्ट ही ख़त्म हो गया यहाँ पे, तो मैं आगे जा ही नहीं पाऊंगा, यूरोप तक जा ही नहीं पाऊंगा। मुझे फिर बैक रूट से जाना पड़ेगा, पीछे वाले रास्ते से जाना पड़ेगा, क्योंकि धरती गोल है ना, तो वो दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा। चल बात समझ में आ गई। और अगर मुझे दुबई से होकर के यूरोप में जाना पड़ता है तो दुबई का जो एयरपोर्ट हो ना, सोच के देखो, यहाँ का जो दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो ये कुछ चार्ज नहीं लेगा क्या? दूसरे एयरप्लेन का बिल्कुल लेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे रुकेगा, वो एयरप्लेन रुकेगा, यहाँ पे फ्यूल वगैरह भराएगा, तो यहाँ पे इसको भी इनकम मिलेगी, इसको इनकम मिलेगी। तो एविएशन सेक्टर से ये यूएई की इकोनॉमी बहुत सारा पैसा कमाती है। सेकंड, टूरिज्म पे दिखती बात है, दुबई वगैरह खूब घूमने जाते हैं, इवन इंडियंस ही जाते हैं। थोड़ा पैसा आते हैं बोले दुबई भागते हैं, तो टूरिज्म से बहुत ज़्यादा कमाते हैं। थर्ड होता है फाइनेंस। फाइनेंस क्या होता है कि बड़े बड़े जो इन्वेस्टमेंट कंपनियाँ होती है ना, वो यूएई में रजिस्टर करती है, मतलब अपना हेडक्वार्टर यहाँ बनाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यूएई के अंदर में कैपिटल गेन टैक्स होता है ना, वो 0% है। कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? मतलब कि जैसे कि इंडिया में अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और 10,000 रुपये कमाते हैं, मान लेते हैं,
आपने 10,000 रुपये कमाए, ठीक है ना, कि आपका प्रॉफिट हुआ। तो इंडिया में आते ही प्रॉफिट आते ही पहले गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपने लॉन्ग टर्म में कमाया तो 10% दो, और आपने शॉर्ट टर्म में कमाया तो 15% का टैक्स दो। किसका? इस प्रॉफिट का। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे वो 1,000 रुपये ले जाती गवर्नमेंट, यहाँ पे 1,500 रुपये गवर्नमेंट ले जाती। लेकिन यूएई में ऐसा कुछ भी नहीं होता। यूएई में 0% है। मतलब आपने जितना भी पैसा कमाया है वो सारा का सारा पैसा आपका खुद का रहेगा। ये 10K, ओके, ये 10K है यहाँ पे, 10 रुपये नहीं, 10,000 रुपये, ठीक है। तो इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे रजिस्टर होती है। लेकिन यहाँ पर ईरान ने क्या किया कि यहाँ की एविएशन इंडस्ट्री को ख़त्म करने की कोशिश की। वहाँ पे दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, सबसे बड़ा एयरपोर्ट है वो यूएई में, वहाँ पर अटैक करके वहाँ पे पूरी इकोनॉमी को ख़त्म करने की कोशिश कर दी, ठीक है। अच्छा सोच के देखो कि यूएई पे अगर अटैक हो रहा है तो यूएई ने खुद को बचाने के लिए कोई कोई कोशिश नहीं की? कि बिल्कुल कोशिश की, लेकिन वो कोशिश इन्होंने की यूएसए के थ्रू, क्योंकि ये यूएसए की एक अम्ब्रेला स्कीम है। यूएसए की एक स्कीम है, अम्ब्रेला स्कीम, ये इसका एक पार्टनर है। मतलब कि अम्ब्रेला मतलब छाता, मैं छाता बना के दिखाता हूँ। जैसे ये छाता है ना, ये छाता है, तो यूएई क्या करता है कि चुपचाप यहाँ बैठ जाता है, और ये यूएसए का है छाता है। मतलब कि यूएई पे अगर अटैक होगा ना तो वो पहले क्या होगा कि वो बच जाएगा। यूएई कैसे बच जाएगा? क्योंकि यूएसए अपना छाता लेके खड़ा हुआ है। मतलब कि यूएसए बचाएगा हमेशा यूएई को। तो यहाँ पर भी बचाना चाहिए था ना यूएसए को। यूएसए ने बचाने की कोशिश की, लेकिन यूएसए जब तक बचाने आता ना तब तक यूएई पे अटैक हो चुका था, और यहाँ का दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पूरा का पूरा डिसफंक्शन कर दिया था उन्होंने, ईरान वालों ने। ठीक है, भी बात समझ में आ गई। अच्छा तो ये यूएई जो है ना, ये पूरा का पूरा क्या मतलब यूएसए पे ही डिपेंडेंट है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। यूएई में भी खुद के पास भी मिलिट्री, इसके पास भी मिलिट्री है, और उस मिलिट्री में इनके पास भी एक डिफेंस सिस्टम है जिसको बोलते हैं पेट्रोइट मिसाइल डिफेंस। ये भी एक तरह से जैसे कि इंडिया के पास था ना S-400, जो कि पाकिस्तान से जो भी मिसाइल आती थी उनको ये अब हवा में नेसे नाबूद कर देता था। उसी तरह से ये पेट्रोइट डिफेंस मिसाइल डिफेंस भी यूएई के पास में पड़ा हुआ है। लेकिन ईरान क्या करता है ना, एक साथ 100+ ड्रोन को भेजता है, और इसकी कैपेसिटी नहीं कि ये 100 ड्रोन को एक साथ बचा सके, एक साथ उनको हवा में मार सके। तो कुछ जो ड्रोन थे वो जाकर के दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे वो हिट कर गए, और वहाँ पे पूरी की पूरी इनकी इकोनॉमी को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। ये पूरा का पूरा आर्टिकल था। आई थिंक पूरा समझ में आया होगा, और इतना डिफिकल्ट नहीं था। इसके इम्प्लीकेशन देख लेते एक बार। इम्प्लीकेशन क्या हुए कि इम्प्लीकेशन मतलब कि क्या फ़र्क पड़ा, ठीक है ना। जो दुबई के एयरपोर्ट को नष्ट करने से क्या फ़र्क पड़ा? पहला फ़र्क पड़ा कि जो मिडल ईस्ट है वहाँ पे इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है। इंस्टेबिलिटी मतलब कि भाई हर कोई हर जगह पे ये बम मार रहा है, तो वहाँ पर हाँ धीरे धीरे करके जो ऑयल वगैरह है उनकी प्राइसेस वगैरह बढ़ सकती है आने वाले टाइम पे। सेकंड क्या हो जाएगा, जो ग्लोबल लेवल का एविएशन है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि दुबई की लोकेशन ऐसी है ना कि अगर इंडियंस को, चाइना को या फिर ऑस्ट्रेलिया को अगर यूरोप जाना है तो वो यहीं से ही जाता है होकर के। अगर यहाँ का एयरपोर्ट काम नहीं कर रहा ना, तो सोच के देखो, अगर ऑस्ट्रेलिया से कोई विमान चला है, ठीक है, और अगर वो दुबई में अगर पेट्रोल नहीं भराएगा या फ्यूल नहीं भराएगा ना तो यूरोप तक पहुँच नहीं पाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर दुबई का एयरपोर्ट ही खत्म हो गया तो ये फ्यूल कैसे भरेगा? मतलब ग्लोबल लेवल पे एविएशन का डिस्टर्ब आ रहा है। ये पूरा आर्टिकल था। थैंक यू।